हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेल्फ बेस्ड एप्टीट्यूड यूट्यूब चैनल। जो आज का हमारा वीडियो है वो ट्री मेथड के बारे में है, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम यूज होता है और बहुत ही सिंपलेस्ट वे है टू कैलकुलेट सच क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्री मेथड होता क्या है। अब जो जैसे मान लो कि कोई भी प्रिंसिपल है हमारे पास, अब प्रिंसिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं आर। तो सिंपल इंटरेस्ट मान लेते हैं कि मान लो तीन सिचुएशन लेते हैं, 3 ईयर्स का लेते हैं पहले, फिर मैं आपको 4 का भी करके दिखाऊंगा। मान लो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ये 3 साल है। तो सिंपल इंटरेस्ट में मान लेता हूं, सिंपल इंटरेस्ट ए आया, ए और ए का मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है, जो आर है मान लो उसके ऊपर ले लेते हैं। जो ए होगा वो कितना होगा, सिंपल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे लगता है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, पी आर परसेंट ऑफ पी। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया हमने आर था, तो आर परसेंट ऑफ पी हमारा ए होता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट से कैसे अलग होता है। सिंपल इंटरेस्ट जितना था उतना तो कंपाउंड इंटरेस्ट आता ही आता है। दोबारा से देखिए, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो जितना सिंपल होता है उतना तो रहेगा ही रहेगा, जितना सिंपल है उतना तो रहेगा। एक्स्ट्रा क्या चीज आएगी बच्चों, एक्स्ट्रा क्या चीज आएगी, जो ब्याज पे ब्याज है वो एक्स्ट्रा आएगा, ब्याज पे ब्याज। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट ईयर का तो कंपाउंड इंटरेस्ट ए ही रहेगा, जितना सिंपल उतना कंपाउंड। सेकेंड ईयर में क्या डिफरेंस आ जाएगा, जो इतना सिंपल था उतना तो रहेगा, इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, जो ए है इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, यानी कि बी मान लेते हैं। तो बी क्या हो जाएगा हमारे पास, बी वुड बी आर परसेंट ऑफ ए, बी वुड बी आर परसेंट ऑफ ए। ठीक है, जो रेट मतलब कि रेट वही रहेगा, ए के ऊपर आर परसेंट लगाएंगे तो बी बन जाएगा। तीसरे साल कितना रहेगा, जितना सिंपल था उतना तो रहेगा ही रहेगा। अब तीसरे साल में जितने भी पुराने ब्याज है सबके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो ये ए था, ए के ऊपर हमने आर परसेंट लगाया तो बी बना था। जितने भी 2 ए है हमारे पास, इन दोनों पे ब्याज लगेगा। 2 ए है तो ए पे बी लगता है, 2 बी पे 2 बी ब्याज लगेगा, इस पे भी बी, इस पे भी बी, टोटल 2 बी हो गया। अच्छा, जो बी है पुराना, इस पे भी ब्याज देना पड़ेगा, इस पे कितना देना पड़ेगा, सी, और कितना लगेगा आर परसेंट के साथ। जो सी होगा वो आर परसेंट ऑफ बी होगा, इतना हमारा आएगा। अब देखिए, अगर हम डिफरेंस की बात करें, कितना आसान क्वेश्चन हो जाता है। पहले साल में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेकंड ईयर में कितना डिफरेंस होगा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में। अगर हम देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स, कितना आएगा। देखो ए सेम है, बी का डिफरेंस आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, मैं करके दिखाऊंगा आपको। अगर हम 3 साल की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स, नॉट थर्ड ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स, क्या डिफरेंस आ रहा है, ए तो सबके अंदर ही है, ये 3b प्लस सी आ रहा है, 3b प्लस सी, ये इतना डिफरेंस होगा। बहुत जल्दी आप मैक्सिमम इसके अंदर क्वेश्चंस कर पाएंगे, दैट वुड बी वेरी 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 इजी। आप इसको चाहो तो आप 4th ईयर में भी ले जा सकते हो। अगर मैं आपको साइड में थोड़ा सा 4th ईयर का निकाल के दिखाऊं, कुछ बच्चे कहते हैं कि 4th ईयर का भी कभी कभी किसी एसएससी वगैरह के एग्जाम में कभी आया भी हो। तो ये 4th ईयर का अगर हम देखें तो जितने भी पुराने ब्याज है आपको बस उस पर ब्याज लेना है। जैसे मान लो कि मैं बात करूं, ए तो आएगा जो सिंपल इंटरेस्ट था, अभी भी यहाँ पे ए आएगा। अब जितने भी पुराने ए थे उनके ऊपर बी आएगा। कितनी बार ए आ चुका, 3 बार ए आ चुका, तो उनका ब्याज 3 बार बी आ जाएगा। ए के ऊपर बी था, अब 2 बार बी आ चुका, बी के ऊपर सी था तो 2c आ जाएगा, और सी के ऊपर फिर मान लेंगे डी आ जाएगा। तो इतना इस तरह से करते जाएंगे, बट ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, मैक्सिमम आपको 3 साल तक ही यूज होता है। अब क्वेश्चंस करते देखिए किस तरह से आसान क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले क्या कह रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल में 50 रुपए का डिफरेंस है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो मान लेते हैं प्रिंसिपल पी था। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, पहला साल और दूसरा साल, पहला साल और दूसरा साल, सिंपल इंटरेस्ट मान लेते हैं ए आया, उधर भी ए आया, दोनों साल से ए आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया हमारे पास, ए आया, और फिर ए तो आएगा ही, ए का बी भी आ जाएगा, ए का ब्याज बी। अगर हम डिफरेंस की बात करें, 2 साल का डिफरेंस क्या होगा, पहले साल में कोई डिफरेंस, दूसरे साल में डिफरेंस है, टोटल डिफरेंस बी है 2 इयर्स का। ये क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट टोटल 2a बनेगा, 2a प्लस बी बनेगा, तो 2 साल का डिफरेंस जो बी है वो हमें 50 गिवन है। और बी मैंने आपको बताया था कि बी क्या होता था, आर परसेंट, आर के ऊपर बी जो है और ए के ऊपर इंटरेस्ट है, आर परसेंट ऑफ ए क्वेश्चन डन, तो ये 50 आ गया। अब अच्छा, आर कितना था हमारे पास, आर तो हमारे पास 5% था, तो 5% होता है 5% ऑफ ए हमारा आ जाएगा 50। 5% के मतलब 1/20 होता है, तो 1 दिस इज 50, तो ए हमारा आ जाएगा 1000, ए हमारा 1000 हो गया। अब ए क्या था,
ए तो था हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो कि r% ऑफ p होता है। क्वेश्चन डन। तो ए हमारा जो था वो कितना था, r% ऑफ p, r% ऑफ p यानी कि 5% जो 1/20 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल, ये ए हमारा 1000, तो कितना आ जाएगा 20,000। तो ये बहुत आसानी से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप अगर चाहो तो इससे छोटा डायग्राम भी बना सकते हो फटाफट, सिंपल। अब बाकी दिस इज वेरी इजी, ए और a+b, ठीक है। अब हम 3 सालों के लिए करते हैं, तब आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा किस तरह से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये है क्वेश्चन, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 120 है, 3 इयर्स का 366 है। तो मान लेते हैं अगेन प्रिंसिपल p था, वही चीज जो हम पहले ही करते आ रहे हैं, बहुत फास्ट 1-1.5 मिनट में कर सकते हो। ए और ए, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, पहले साल तो सेम ही आएगा, दूसरे साल ए आ जाएगा, इस ए का बी आ जाएगा, और फिर तीसरे साल ए तो आएगा, जितना सिंपल उतना तो आएगा। अब जो 2 पुराने ए है, इन दोनों का ए बी और बी 2b हो जाएगा, और बी का हमारे पास c हो जाएगा। अब देखिए कितना फास्ट हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। अब ये भी पता लगाना चाहिए ABC क्या है। ए तो हमारा सीधी सी बात है, ए तो था हमारे पास r% ऑफ p, जो प्रिंसिपल के ऊपर शुरू में इंटरेस्ट निकाला था वही हो गया। बी जो है वो ए के ऊपर निकला हुआ ब्याज है, r% ऑफ ए, और जो सी है वो हमारा कितना निकला हुआ है, बी के ऊपर ब्याज। बस अब क्वेश्चंस को कर देंगे। अच्छा, आपको क्या गिवन है, 2 साल का डिफरेंस, 2 साल का डिफरेंस 120 गिवन है। 2 साल का कितना डिफरेंस आएगा, 2 साल में देखें तो ये 2a है, ये 2a+b है, b है, तो b हमारा वो कितना आ गया हमारे पास 120 आ गया। 2 साल का डिफरेंस यही है। आप देखो ना, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2a आ गया, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 2a+b आ गया, दोनों का डिफरेंस तो b ही हुआ ना। अगर हम 3 साल का डिफरेंस लेंगे, 3 साल का डिफरेंस कितना आ जाएगा, ए तो सेम ही है सबके अंदर, तो 3b+c, तो 3 साल का डिफरेंस 3b+c, ये हमें कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 366। कितना जल्दी क्वेश्चन हो रहा है, ये हमारा 360 हो जाएगा प्लस सी, दिस इज 366, तो सी हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, सी हमारा 5 आ जाएगा, यानी कि ठीक है, सी हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा, नॉट 5। 366 - 6, सी वुड बी 6। बस अब क्वेश्चन वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आएगा। ये थोड़ा सा मीडियम डिफिकल्ट लेवल, कितनी जल्दी को, सी आ गया 6। आप देखिए आगे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलिए, सी आ गया हमारे पास 6। अब कॉमन सेंस लगाइए, 6 जो है वो r% ऑफ कितना हमारे पास 120, तो 120 कितना परसेंट 6 होता है, कॉमन सेंस लगाएंगे तो 5 ही बनेगा, क्योंकि 120 का 10% तो 12 होगा, 5% ही होगा 6। अच्छा, 5% यहां से हमें रेट पता लगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। आगे बढ़ेंगे तो 5% होता है, इधर लगाएंगे तो 5% ऑफ ए, ये कितना आ जाएगा हमारा, बी तो हमें पता था 120, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5% होता है 1/20, तो उसको 24 आ जाएगी। ए 2400 हो गया, ये भी 5% यानी कि 1/20 ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 48,000, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आ जाएगा 48,000। ये जो हमारा प्रिंसिपल, बहुत जल्दी क्वेश्चंस कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। आई थिंक मेथड सबको समझ में आया। ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में जरूर कमेंट्स करें बच्चों, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और ये मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जो मेरे पास अराउंड 300 वीडियोज़ हैं जो मैंने यूट्यूब पे बना रखे हैं, सारे टॉपिक्स की ऑलमोस्ट वीडियो है, डिटेल में भी है बच्चों, और क्विक रिवीजन वाले भी हैं, जो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए आप, क्विक रिवीजन वाले भी हैं। तो सिंपली आपको प्लेलिस्ट में जाना है और जो है वो आपको सारे सीरीज मिल जाएंगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको तुरंत वीडियो मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।